फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है चैत्र नवरात्रि का 3rd एंड 4th दोनों नवरात्रे हैं, तो उसमें आपका स्वागत है। और यहाँ पे मनीष तो ऑफिस चले गए थे, उसके बाद सुबह मेड भी आ जाती है, वो अपना काम करके चल जाती है। बच्चे भी दोनों नहा के रेडी हो गए हैं और मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराया, उनको मतलब पानी पिलाती हूँ, उठाती हूँ, फिर उनको नहला के फिर वो मतलब उधर उनकी पूजा हो चुकी है मंदिर में। फिर मैं अपनी माता रानी की पूजा करने लगी हूँ और यहाँ पे मैं माता रानी की मतलब दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ आज। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनवाते हैं। लक्ष्मी रूप धरा जग माही, श्री नारायण अंग समाई, श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु तेजे मन आशा, हिंग लाजमी तुम्ही भवानी, महिमा वितना जात बखानी, मातंगी अति धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हिरि वाहन सोय भवानी, लंगुर वीर चलत भवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठे शत्रु है सूला, डग कोटि में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत, सुमन शोनानो तुम मारे, रक्त भी संगन सहारे, महिषासुर नर अति अभिमानी, जय अन भारतमकी अकुलानी, रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम ही सहारा, परिघाट संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सभी रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारी निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो न मन लाए, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुर मुनि के हेतु पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचन तप कीनो, काम हरू क्रोध जीती सब लीनो, निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्हीं विलंबा, मोको मात कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मुंह मन आदि सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात दयाला, रिधि सीधी देव करो निराला, जब लग जी हो दया फल पाऊं, तुम्हें यश में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, पावे देवी दास शरण की जिन जानी, करो कृपा है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूजा करने के बाद अभी मैं सीधा आप लोगों को मिल रही हूँ दोपहर को, और यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। और आज भी जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहनी है साड़ी, और ये साड़ी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि एकदम लाइट वेट है, तो इस वजह से। और बस मैंने इसको पहले तो सुबह से फ्री पल्ला कर रखा था, क्योंकि ऐसा कुछ काम है मतलब ये नहीं था कि कुछ बर्तन साफ़ करना है या कपड़े फैलाना है या कुछ, क्योंकि कपड़े भी थोड़ा लेट ही धुले थे बच्चे, क्योंकि थोड़ा लेट ही नहाए थे इस वजह से। तो बस मतलब बच्चे नहा लिए थे, लेकिन मशीन तो अपने हिसाब से चलेगी ना, वो वाली चीज़ थी। लेट भी उठे थे, 10:30 के आसपास मेरे ख्याल से उठे होंगे वो लोग। तो बस मैं बच्चों के लिए खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि स्वास्थ्य को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मेरे पास में रखी हुई भी थी, तो बस वही बनाऊँगी अभी। और कैसी लग रही है ये वाली साड़ी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे ना, वैसे आज मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है घर में, वो इसलिए कि पिछले 2 नवरात्रि से मनीष की थी छुट्टी, तो वो घर पे थे, तो बस इस वजह से पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज जो है छुट्टी नहीं है, ऑफिस गए हैं। वैसे बोल रहे थे थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, फर्स्ट डे थोड़ा सा रहता है ना। वैसे तो उनका लंच है आज, लेकिन ऑफिस में मतलब पार्टी है, लेकिन क्या फास्ट है मनीष का, तो मनीष तो कुछ नहीं खाएंगे। वैसे वो अपना टिफ़िन लेके गए हैं, फ्रूट्स लेके गए हैं, तो देखते हैं किस टाइम तक आते हैं। वैसे मैंने बोला था कि थोड़ा आ जाना जल्दी ही,
तो बस क्या कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी और डैडी रहते हैं ना, फिर ऐसा नहीं लगता है कि खाली खाली सा है। लेकिन जब मनीष भी ऑफिस चल जाते हैं फिर लगता है कि यार हाँ सच में अब खाली खाली सा हो गया। और दूसरा आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हो रही हैं, तो इस वजह से भी बस पूरा दिन घर में ही निकल जाता है, तो और ज़्यादा थोड़ा सा ये लगता है अजीब सा। तो बस यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी कट चुकी थी, तो अब मैं छोंकने लगी हूँ। और भिंडी तो 5-7 मिनट भी नहीं लगती है, बन जाती है, मतलब 5 से 6 मिनट में भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक भिंडी की सब्ज़ी मेरी मतलब छोंकने के बाद मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ फिर उसके बाद में कपड़े फैला दूँगी। तो कपड़े फैलाने जाने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आटा लगा देती हूँ। वैसे भी थोड़ा सा ही आटा लगाना है, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं, इसलिए ज़्यादा तो लगना नहीं है। वही 2-4 रोटी का ही मैं आटा लगाऊंगी। यहाँ पे सब्जी मेरी अब बनी जाएगी तब तक। तो बस ये ना सॉफ्ट हो जाता है आटा अगर थोड़ी देर पहले लगा के रख देते हैं तो। बस वही मैं कर रही हूँ। और दोनों बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं। बीच बीच में मज़ा आता है वैसे उनके साथ खेलने में, ऐसा नहीं है। और दूसरा छुट्टियाँ हैं ना आजकल उनकी, तो बस अब देखते हैं उनको। ऐसे मेरे फास्ट चल रहे हैं, मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाए, लेकिन खुद के ही मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो फास्ट में थोड़ा सा देखो मुझे आलस जैसा सा फील होता रहता है। तो बस अभी मैं कपड़े फैलाने आ गई थी, और जैसे कि मैं बता रही थी कि मतलब फास्ट में थोड़ा आलस जैसा फ़ील होता है। मतलब वैसा आलस नहीं होता कि कोई भूख लग रही है या कुछ वैसा हो रहा है। भूख तो मुझे लगती ही नहीं है। मनीष मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ना पूरा दिन अगर मैं घर में ना रहूँ तो कुछ भी नहीं खाएगी, ये क्या तरीका हुआ। इसलिए फ्रूट्स भी इतने ला के रख रखे हैं, कुछ खा सकती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है ना कि कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं रात में रोने लगी थी 12 बजे, तो ऐसा इतना भयंकर पेट दर्द हुआ मुझे, क्योंकि वो गैस का दर्द हो रहा था। और बहुत टाइम के बाद ऐसा मुझे हुआ है, कई सालों के बाद इतना ज़्यादा मुझे दर्द हुआ कि बच्चे भी परेशान हो गए देख के कि भगवान जी मम्मा को ठीक कर दो। तो काफ़ी दुखी हो रहे थे बच्चे भी, और मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, इतना पेन हो रहा था मुझे। फिर उन्होंने पेन का मेडिसिन दिया मुझे, तब जाके मुझे आराम मिला। इसलिए ही वो गुस्सा करते हैं कि कुछ खाती क्यों नहीं है। तो बस ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों की लग चुकी है प्लेट, उनको देते हैं। से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों से सामने से बात नहीं की है। काम में आज भी मैंने साड़ी पहनी है ये वाली। मैं बैठी देखो कैसे हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी किचन क्लीन करके आई हूँ, सारे काम निपटा के, बच्चों का खाना बर्तन साफ वो सब। और सुबह से आज मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अब मैं अपने लिए बना के लाई हूँ बनाना शेक। और मनीष होते थे तो कुछ ना कुछ मतलब जैसे कॉफ़ी बना लिया या शेक बना लिया तो बनाता रहता था, लेकिन 2 दिन से। और आज अकेली हूँ ना, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। टाइम अभी 3:10 हो चुके हैं, और अब जाके लाई हूँ मैं इसको बना के। बच्चों के लिए भिंडी बनाई थी, वो कि मैंने दिखाई है। किचन भी क्लीन करके आ गई हूँ पूरा, ताकि शाम को काम का थोड़ा सा प्रेशर कम रहे। वैसे भी आज मैं शाम के टाइम ये बेडशीट चेंज करना सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी मेड आती है आजकल जल्दी, सुबह ही 7:45 बजे तक आ गई थी वो। तो उस चक्कर में बच्चे सोते रहते हैं, तो चेंज ही नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी वो झाड़ू ऐसा लगा के गई है ना, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाई उसने। मनीष कह रहे कल मुझे, कह रही कैसा काम करती है, कह रही कि फटाफट करके भाग गई। लेकिन रोज़ रोज़ क्या वो ये बोलना है उसको। अभी भी वैसे 6 तारीख से जाने वाली है, 10-15 दिन में आएगी, तो अब तो खुद ही करना है मुझे। तो बस देखती हूँ, या तो शाम में खुद से ही झाड़ू लगाती हूँ और बेडशीट भी चेंज करती हूँ, थोड़े से काम करती हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों से शाम के टाइम ही मिलती हूँ, 1 घंटा आराम करती हूँ, फिर अपने लिए कुछ बनाऊँगी, चाय कॉफ़ी कुछ शाम में। रात के खाने के टाइम आप लोगों को मिल रही हूँ, डिनर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर को ना 15 मिनट पहले गर्म पानी में भिगा के रख दिया है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इधर मैंने प्यूरी के लिए 2 स्मॉल साइज का और 1 बिग साइज का टोमेटो लिया है, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, साथ में थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, जो कि हमें ग्रेवी बनानी है। तो काजू को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने जो काजू हैं उनको रोस्ट कर लिया है। तो ये देखिए ये यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्यूरी बनाने के लिए जो मैंने अदरक, प्याज
और अपने टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने थोड़ा सा घी डाल के, मैं पूरा खाना जो है देसी घी में बना रही हूँ, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस इनको सॉफ़्ट कर लेंगे हम, क्योंकि हम बना रहे हैं शाही पनीर, तो वर्थ वाला शाही पनीर, तो उसी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जो हमारा ये है टोमेटो सॉफ़्ट हो गए हैं, अब इनको ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा कर रख के आई हूँ, तब तक मैं दिखा रही हूँ आपको डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है कुट्टू का आटा लिया है, जिसको पिछले 10 मिनट से मैंने इस तरह से मतलब अपना जो है डोसा बैटर बना के रेडी करके रखा है, जिसमें सिर्फ मैं नमक ऐड करूँगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। आई थिंक कर भी चुकी हूँ। तो बस इसमें जो है 2 डोसे मेरे बन जाएंगे। बस उसके बाद मैं गई तो मेरे देखा तो टमाटर जो है मेरे सॉफ्ट हो ठंडे हो गए थे मतलब। तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और इसका बहुत प्यारा कलर आता है। साथ ही जो काजू भी हमने रोस्ट करके रखे थे ना, वो भी इसी में डाल के हमको ग्राइंड करने हैं। तो ये देखिए प्यूरी बनके हो गई है रेडी। बहुत ही प्यारा सा कलर आया था, क्योंकि हम पहले सॉफ्ट करते हैं ना अगर टोमेटो को, तो फिर वो बहुत अच्छा कलर आता है। इधर पनीर, हरा धनिया सब चीज़ रेडी है। उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ जिसमें मैंने सब तैयारी पहले से की थी। उसी में थोड़ा सा मैंने घी डाला, और बस प्यूरी में हमें नमक उतना ही डालना है, क्योंकि प्यूरी में भी हमने थोड़ा डाला था जब टमाटो को सॉफ्ट किया था। तो बस इसको लगातार चलाते रहेंगे, वरना ये चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें हमने डाला है काजू डाले हैं ना, इस वजह से। बस इसके बाद नमक और तो ज़्यादा कुछ डालना नहीं था, मैंने नमक अभी आपके सामने डाला, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम। साथ में काली मिर्च डाली है, क्योंकि मैं 2 हरी मिर्च पहले से ही डाल चुकी हूँ। बस उसके बाद में अगर आपके पास में फ्रेश क्रीम है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है तो घर की मलाई को भी फेंट के वो डाल सकते हैं। ऑयल मैंने मतलब मैंने घी बहुत ही कम डाला है, 2-2.5 चम्मच, मुश्किल से 2 चम्मच डाला है, जिसकी वजह से आपको ऑयल नहीं दिख रहा है मेरी सब्ज़ी में। और मैं बना भी थोड़ी ही रही हूँ, क्योंकि एक टाइम में ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे पनीर डाल के मिक्स किया और उस पर थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस इसको चलाते रहेंगे, और अब हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे, लेकिन अभी इसमें एक बॉईल भी आने देंगे। तो साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालती भी जा रही हूँ, क्योंकि मैंने हरा धनिया कट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। और हरा धनिया डालने के बाद ना बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा, और कोई कहेगा भी नहीं कि आपने इसमें हल्दी या कलर वाली मिर्ची या कुछ नहीं डाला, गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। इतना टेस्टी ये होममेड मतलब हमारा वर्थ वाला शाही पनीर बनके रेडी होता है। तो ये देखिए बस यहाँ पे इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है और मेरा पनीर लगभग रेडी है। बस उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ, बच्चों को खाना दे चुकी हूँ इस बीच में दोनों को। बस उसके बाद क्योंकि फिर आटा और ये सब एक साथ मिक्स नहीं कर सकते ना, इसलिए तो उनको दूसरे तवे पे रोटी बना के दी। सब्जी उन्होंने बोला वही लेंगे तो वही दिया उनको, और साथ ही भगवान जी का भोग भी लगा चुके हैं। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ डोसा, भगवान जी का मतलब कान्हा जी का। तो बस यहाँ पे डोसा एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम इस तरह से बना लेंगे। मैंने इस पर घी ही डाला है। बस उसके बाद में अब हम इसको एक साइड से सिकने देंगे अच्छे से, फिर इसके ऊपर भी घी लगाएंगे, घी या रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर जो ऑयल आता है ना रिफाइंड का, वो यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन का जो आता है ना सोया वाला, वो यूज़ नहीं करना चाहिए फास्ट में, क्योंकि उसमें अन्न होता है। तो बस यहाँ पे हल्का हल्का हम इस पर घी लगाएंगे, और जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और फर्स्ट वाला डोसे में आप देखेंगे कि जैसे मैंने पलटा ना एक साइड से, ये थोड़ा सा टूट गया वहाँ से, लेकिन मैं फिर भी उसको सेट कर दूँगी। मतलब उतने से पीस के लिए मैं अपना डोसा तो ख़राब नहीं करूँगी, ऐसा बहुत कम होता है वैसे मेरे साथ ना, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और 2 ही डोसे बनाने हैं मुझे, एक मनीष का और एक अपना, क्योंकि हम उतना ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो फिर ना कल वही मैंने बताया ना, कल मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना पकौड़ियाँ थोड़ी सी हमारे हिसाब से ज़्यादा थी, क्योंकि डाइट करते हैं ना तो बॉडी को वैसी आदत नहीं रही है ज़्यादा खाने की, खाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता एक्स्ट्रा ना, खाते ही पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। और कुट्टू वैसे भी गर्म होता है तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो प्लेट लगा के, और दूसरा फिर मैं साथ ही दूसरा भी डाल चुकी हूँ तवे पे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या मस्त बनाया ना, ये वाला तो एकदम क्रिस्पी बना था। और मैं आप लोगों को प्लेट दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए वर्थ वाली थाली रेडी है, जिसमें सब्जी है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, और साथ में डोसा है, दही है, फ्रूट्स है। तो ये है मनीष की प्लेट। अब मैं दिखाती हूँ अपनी प्लेट।
तो ये देखिए यहाँ पे ये है मेरी प्लेट। मैंने छाछ लिया था साथ में, दही नहीं ली थी। बस उसके बाद हम लोग नीचे आए तो बस थोड़ी देर मतलब रुक गए थे हम वॉक करने के लिए ही। तो बस मैं थोड़ा ऐसे ऐसे घूम के वॉक कर रही थी तो दैविक बोला कि मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, उसको मज़ा आता है इस तरह से ना करने में। ओके मम्मा आप मेरी बनाओ, मैं आपकी बनाऊँगा, मम्मा मैं आपके फ़ोटो खींचूँगा। तो उसको बहुत शौक़ है। तो बस उसके बाद में हम लोग नीचे घूम फिर के और अपनी सोसाइटी में आ गए थे। हवा आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैं अपनी साड़ी देख रही हूँ ना तो बहुत प्यारी लग रही है मुझे। मेरा मन कर रहा है और भी इस तरह की साड़ी लेने का आज इसको पहनने के बाद। अभी हम लोग आए हैं नीचे से, सारा काम निपटाने के बाद लगभग 8:45-9 बजे के करीब हम लोग गए थे, क्योंकि मनीष आज जल्दी आ गए थे ऑफिस से। शाम शायद से 5 बजे के आसपास आ गए थे, शायद से, याद नहीं है मुझे। तो बस उसके बाद हम नीचे नहीं गए थे, बच्चों के साथ खेलने में इसी सब चीज़ों में लगे रहे कि आज खाना जल्दी खाएंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो इससे क्या खाना भी पच जाता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वरना तो फिर दिक्कत होती है। तो बस इस वजह से अभी गए थे। टाइम 10:30 हो चुके हैं अभी। तो हम आए हैं 1-1.25 घंटा अभी हो गया, हमको 15-20 मिनट हो गए हैं आए हुए। तो मैं चेंज करने ही जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी व्लॉगिंग हुई है। बस अभी भी व्लॉगिंग करते करते बीच में पता नहीं कब से जो है व्लॉग जो है पॉज हो गया, गलती से शायद मेरी उंगली लग के। तो मैं बता रही थी कि मम्मी और ना जब स्वस्तिक 3 या 4 साल का था तब पुष्कर जी गए थे, अजमेर गए थे, पुष्कर जी गए थे, जयपुर गए थे। वो जब तो डैडी जॉब भी करते थे, तब हम पहले रहते थे बॉम्बे, जब स्वस्तिक छोटा था। तो तब मम्मी और मेरे लिए और भाभी के लिए ना ये इस तरह की जयपुरी, मतलब ये राजस्थानी बोलते हैं शायद, ये इस तरह की साड़ी लेके आई थी। तो बस तब ये लेके आई थी, मेरे लिए ब्लू कलर की और भाभी के लिए रेड कलर की लेके आई थी मम्मी। और उस टाइम पे ये मुझे मम्मी ने ही बोला था कट स्लीव बनवाने के लिए ना ब्लाउज। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम बनवाया था, लेकिन आज पहना तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पहन के। एक तो साड़ी इतनी लाइट वेट है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। दूसरा अपने पुराने कपड़ों में फिर से फिट आना, वो एक बहुत अच्छी बात होती है, बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा साड़ी वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि काम सब हो गया, बच्चों ने पूरा फैला रखा है। तो सोच रही हूँ पूरा थोड़ा समेट के सोऊं। कलर देखिए कितना प्यारा है इसका। और पता पहन के ऐसे फील भी नहीं हो रहा कि कुछ मतलब हैवी पहन रखा है, क्योंकि हैवी साड़ी पहन के ना काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आज ना मेरे कानों में, गले पे खुजली हो रहा है, क्योंकि मैंने कल भी आर्टिफिशियल पहन रखा था ना, इसीलिए मैंने आज गले में कुछ पहना भी नहीं। तो बस आज जो है 3rd और 4th दोनों ही नवरात्रि है, क्योंकि एक नवरात्रा कम हो रहा है इस बार। तो हम सारा काम निपटाने के बाद ही नीचे गए थे, सब हो चुका है, बस अभी चेंज करने जा रही थी। सोचा कि पहले एंड करते हैं वीडियो का, तब उसके बाद मैं चेंज करके आऊँगी। क्योंकि आज हम शाम के टाइम ना मनीष थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए थे, मेरे ख्याल से 5 बजे के आसपास आ गए थे। फिर स्वस्तिक के साथ चेस खेल रहे थे वो, काफ़ी देर तक मैं अपने काम में लगी रही। तो बस फिर उसमें क्या हुआ कि नीचे मैंने बोला कि नहीं आज तो खाना खाएंगे पहले, तब उसके बाद नीचे जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, अभी तो फिर लेट हो जाता है, 2 दिन से आते आते लेट जाते हैं, लेट हो जाता है फिर आते आते। तो बस इस वजह से फिर खाना खा के तब हम लोग नीचे गए थे, 9 बजे के आसपास गए थे पूरा काम करके अपना। तो बस अभी जाते हैं, चेंज करते हैं और फिर सोएंगे। 10:30 बज चुके हैं। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।